अस्थि और प्राप्ति दो कन्याएं हैं। किसकी? जरासंध की, कंस की, जो पत्नियां हैं कंस की। तो वो जब कंस का वध हो गया तो अपने पिता के पास गई, और पिता के पास जाने के बाद कहती हैं कि हम तो अनाथ हो गई। तो उसने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा में प्रहार कर दिया। अच्छा एक बात बताइए, यहीं से पूर्वार्ध समाप्त होकर के उत्तरार्ध में लग जाता है। हम भी जब 50 वर्ष की आयु होती है तो हमें समझदार होना चाहिए। तो 50 वर्ष के जब हम हो जाते हैं तो हम बिजनेस के लिए अवेलेबल होते हैं, मतलब मैच्योर पर्सन कहलाएंगे। अब हमें ठीक है, हम भजन कब करेंगे? और ये 50 का मतलब है 51। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, धनार्जन करने का समय चला गया, भजनार्जन करने का समय हो गया। सब कुछ करिए, समय के हिसाब से रहिए, प्रकृति के हिसाब से नहीं चले जाएंगे, नहीं रहेंगे तो आप परिवर्तित हो जाएंगे। और परिवर्तन का नाम प्रकृति है, वहीं के वहीं रह जाएंगे। और आप समय के हिसाब से चलेंगे तो गतिमान हो जाएंगे। आप समय के हिसाब से चलिए, लेकिन अपने हिसाब से प्रभु को न चलाइए, प्रभु के हिसाब से आप चलिए। बस केवल इतना है। भगवान को भगवान के हिसाब से चलाइए, स्वयं को समय के अनुसार चलाइए। आपका जब दोनों ये विचार रहेगा तो आपका विचार और उच्च कोटि का रहेगा। ईश्वर को मत भुलाइए। अस्थि प्राप्ति जाती हैं दोनों, जरासंध से कहती हैं कि हम तो अनाथ हो गए। जरासंध अक्षौहिणी वर सेना लेकर के आया, भगवान मारे, और मारने के बाद दाऊ भैया जरासंध को पकड़ लिए। पकड़ने के बाद कृष्ण को सुपुर्द कर दिए। कृष्ण ने कहा दाऊ भैया इनको छोड़ दो, छुड़वा दिया। भाग गया जरासंध। जब भाग गया तो दाऊ भैया वैसे भी क्रोधी आदमी है, गुस्सा गए। कन्हैया हम इतना मेहनत करके इसको पकड़े हैं। कन्हैया ने कहा भैया आप क्यों परेशान हैं? सारे बॉर्डर में जा करके सैनिक लगा दिए हैं, अब आएगा तो अंदर ही आएगा, यहीं भूनेंगे। हमें पाकिस्तान जाने की क्या जरूरत है? कोई आवश्यकता नहीं, यहीं आएंगे, यहीं सुधार देंगे। और जितने पापी हैं कहां कहां ढूंढते हम जाएंगे कि ये पापी ये पापी। सारे पापियों को लेकर के, आक्रांताओं को लेकर के जरासंध आएगा, यहीं मथुरा में रह करके निपटा देंगे। 17 बार आया। एक बार तो काल यवन को लेकर के आया। अब काल यवन को लेकर के आया, सारे प्रेत भूतों के साथ पहुंच गया। मलिक्षों को भगवान का भी सहारा लिया। अब ठाकुर जी ने क्या किया कि अब जो है भगवान ने व्यवस्था करा दिया। विश्वकर्मा को कहा कि देखो द्वारिकापुरी में एक महल बसा दो। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। ठाकुर जी ने सबको द्वारिका में शिफ्ट कर दिया। सब चले गए, दाऊ कृष्ण बचे हैं। काल यवन मलिक्षों के साथ आया है, जलाना चाह रहा है, ठाकुर जी को भस्म करना चाहता है। पहाड़ी में चढ़े ठाकुर जी, मुचकुंद महाराज सो रहे थे, वहीं गए और छिप गए। तो खींच के लात मारा मुचकुंद को, और जैसे लात मारा मुचकुंद अपने पर्दा को निकाले, चादर को देखे तो काल यवन भस्म हो गया। अच्छा ये हुआ क्यों? उनको देखने से वो देवताओं की तरफ से युद्ध किया करते थे, तो देवताओं से नींद मांगे थे, कहे जो मुझे डिस्टर्ब करेगा और जिसे मैं देख दूं वो भस्म हो जाए। तो ये भस्म हो गया। मुचकुंद को ठाकुर जी दर्शन दिए, कृतार्थ हुए। अब जरासंध ने एक बार और प्लान किया, कहा कि अब ब्राह्मणों मैं यज्ञ करा रहा हूं, अब मेरी बात मानना। यदि मैं कृष्ण से नहीं जीता तो तुम लोगों के लिए समस्या है। वैसे तो मैं आपका भक्त हूं, पंडित जी लोगों से लोग पूजा कराते हैं और काम नहीं हुआ। पंडित जी कोई भगवान थोड़ी है, काम नहीं हुआ तो सबसे ज्यादा पंडितों से ही दुश्मनी कर लेंगे। हमने पूजा कराई, इतना पैसा भी ये खर्चा करवा दिए, मेरा काम भी नहीं हुआ। भाई साहब पहले की एसीएस भी बंद हो जाएगा। नमस्ते लो, मतलब आपका। और सही बताऊं, और कोई मंत्री विधायक हो जाते हैं तो कभी फोनो नहीं करते कि गुरु जी कैसे हो, ना ना ना, आप तो वही मौज। कोई आईएएस हो, कोई अधिकारी हो गया, ये भी नहीं पूछता है अरे हमारे साथ खोटी घटा है, हम क्या बताएं। बोलो राधे राधे। भैया सुन रहे हो तो बुरा मत मानो। तो कभी नहीं पूछते हैं कि हाँ क्या कैसे है, कोई नहीं। लेकिन हाँ पूजा कराएंगे तो काम होना चाहिए, नहीं हुआ तो बड़ी समस्या, नहीं हुआ तो बड़ी समस्या है। कुल मिलाकर के कहने का अर्थ इतना है, जरासंध कहता है कि ब्राह्मणों इतना ध्यान देना। ब्राह्मणों ने भी कृष्ण से आज विनती करी, भगवान मेरे ऊपर कृपा कर देना, एक बार तो मेरी बात मान लेना। तो कहे क्या? कहे आपको रणछोड़ बनना पड़ेगा। आज जरासंध ने आक्रमण किया और कन्हैया ब्रज छोड़ करके रणछोड़ हो गए। बुढ़ो रणछोड़ भगवान की। द्वारिकाधीश हुए। द्वारिका